सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल युवा हिंदुस्तानी को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियोज नए कंटेंट की अपडेट मिलती रहेगी। आनंद लें मेरे यानी सौरभ प्रतापगढ़ी के साथ। धन्यवाद। आज हमारे पास इंटरनेट है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, रेडियो है। क्या आपको पता है कि ये जो इन सब उपकरणों के माध्यम से हम तक जानकारियाँ पहुँचती हैं, किस वजह से, किस कारण से ये संभव हुआ है? इसके पीछे जो मुख्यतः कारण है वो सैटेलाइट, उपग्रह। सभी देशों के पास अपने अपने उपग्रह प्रक्षेपण स्थल हैं और इन उपग्रह प्रक्षेपण स्थलों को संचालित करने के लिए एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सभी देशों के पास होता है। अमूमन सभी देशों के पास तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा देश हैं जो प्रमुखतः विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, उन सभी के पास ऐसे उपकरण, ऐसे अनुसंधान संस्थान उपलब्ध हैं। भारत के पास ही एक ऐसा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ प्रतापगढ़ी और आप सभी को आज इसरो से ही संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा, कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगा जो शायद आप जानते भी होंगे, ना भी जानते होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहे हैं हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए। इसरो की स्थापना सन 1969 में की गई थी। इसरो जो कि भारत के विज्ञान का एक गौरव माना जाता है। शुरुआत में डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके नाम से तिरुवनंतपुरम में उपग्रह प्रक्षेपण स्थल भी स्थित है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रमों का भारत में जनक माना जाता है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी भारत के विज्ञान के विकास में एक अहम योगदान रहा है, जो कि भुलाया नहीं जा सकता। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि रूस की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद भास्कर, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल सन 1975 को किया गया था और ऐसे उसके बाद फिर छोटे मोटे उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते रहे। फिर आगे चलकर इनसेट तथा IRS जैसे कार्यक्रम इसरो द्वारा चलाए गए, जो कि आज भी भारत के विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई, एक नए शिखर पर लेकर जा रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी खास बातें जो भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अहम और खास बनाती है। भारत के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट, पहला स्वदेशी उपग्रह जिसे हम कह सकते हैं, जो कि भारत में बना हो, देसी निर्मित, वो SLV-3 था, जो कि इस सैटेलाइट्स का जो कार्यभार था डायरेक्टर का, वो हमारे भारत के मिसाइल मैन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को दिया गया था। और जबकि भारत ने अपना पहला उपग्रह जो प्रक्षेपित किया था वो रूस की मदद से सन 1975 में, जैसा कि भी हमने आपको बताया, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट नामक उपग्रह छोड़ा गया था। शुरुआती दिनों में जो वैज्ञानिक काम करते थे इन उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए, वो बसों से आना जाना उनका होता था तिरुवनंतपुरम से प्रक्षेपण स्थल तक, और बहुत कठिनाइयों में वो अपना काम किया करते थे। दोपहर का भोजन रेलवे स्टेशन पर आकर करते और उन दिनों उपग्रहों के पुर्जे, उनके सामान जो भी होते थे वो सब
साइकिलों पर लाद कर ले जाया करते थे। कुछ और अहम बातें जो भारत को विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे देशों से अलग और बहुत, इसरो का बजट जो है वो केंद्र सरकार के कुल बजट का 34% है और कुल जीडीपी मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहा जाता है, वो 0.08% है। सन 1981 में एप्पल उपग्रह को बैलगाड़ी पर ले जाया गया था प्रक्षेपित करने के लिए। सन 2008-9 में इसरो द्वारा चंद्रयान फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका कुल बजट 350 करोड़ के आसपास था। और वहीं इसी तरह के अभियान के लिए नासा ने इस बजट के 8-9 गुना ज़्यादा खर्च किया था। मतलब कितने सस्ते में और कितना सफल अभियान भारत ने कर दिखाया वाकई। और इससे ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाली बात तो यह है कि अब तक इसरो के इतिहास में कुल जितना खर्च आया हुआ है, कुल मिला के जब से इसरो को स्थापित किया गया तब से लेकर आज तक कुल जितना खर्च आया है और नासा के एक साल के बजट के खर्च का भी आधा है। बहुत आश्चर्य कर देने वाली बात है कि नासा एक साल में जितना खर्च करती है उससे भी कम खर्च आज तक हमारे भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान ने किया है और अपना परचम पूरी दुनिया में लहराया। एक और रोचक बात भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधानों के बीच ये भी है कि नासा की जो इंटरनेट स्पीड है वहाँ की वो 91 Gbps है और भारत के यहाँ जो अंतरिक्ष अनुसंधान की इंटरनेट स्पीड है वो 2 Gbps है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ज़्यादा। लेकिन तब भी कई देश अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान से ज़्यादा भारत के इसरो पर विश्वास रखते हैं। और पाकिस्तान की एक अंतरिक्ष एजेंसी है सुपैरको, जो इसरो से 8 वर्ष पहले स्थापित की गई थी और उसने अभी तक केवल 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है जो 2 उपग्रह प्रक्षेपित भी किए गए हैं वो भी किन्हीं विदेशी देशों के मदद से। और वहीं भारत ने 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से PSLV-37 को लॉन्च किया, जिसके द्वारा रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को अलग अलग देशों के जिसमें शामिल हैं 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाकर रख दिया। इसरो ने कम लागत में सन 2016 में जितना इनकम की है दूसरे देशों के उपग्रह को प्रक्षेपित करके, वो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में वाकई बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।